नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है। इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इसे न्याय की जीत बता रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं। फैसले के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्ष पर तीखे हमले किए। इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि इस दौरान दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामले में शामिल आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में अदालत ने ताहिर पार्षद आपको बता दें कि इस दौरान पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दे दिया है। ये मामला आपको याद ही होगा कि 2020 का है, जहां सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा हुआ था। अदालत के इस फैसले को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू है। सीएम रेखा गुप्ता ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की दिशा में एक अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जवाब देना चाहिए कि हत्या के दोषी पाए गए व्यक्ति के साथ उनके राजनीतिक संबंध क्या थे। फैसला उसी प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें जांच की एजेंसियों ने हालांकि सबूतों के आधार पर कार्रवाई की थी। साथ ही साथ भाजपा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व और आम नेताओं पर भी सवाल उठाए। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि आज भी कुछ आप नेता अदालत के फैसले का विरोध कर रहे हैं, जो पार्टी की सोच को दर्शाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाया और उसी माहौल ने दंगे को हवा भी देने का काम किया था। कांग्रेस लगातार इन आरोपों को हालांकि खारिज करती रही है। फिलहाल अदालत के द्वारा ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद अब सबकी नजर उनके सजा के ऐलान पर है। इस फैसले ने एक बार फिर 2020 के दिल्ली दंगों को और उससे जुड़ा राजनीतिक बहस को केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। 2020 का दंगा सभी को याद है। सीए की लागू होने के बाद किस तरीके से पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल देखने को मिला था और इसी का नतीजा था कि जो दिल्ली में अंकित शर्मा की हत्या हुई या जितने तमाम लोग मारे गए थे इस पूरे दंगे के दौरान, अब इस पर एक बड़ा फैसला अदालत की तरफ से आया है। और बड़ी बात, उस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और निर्वाचित पार्षद चुने गए थे ताहिर हुसैन। गंभीर आरोप लगने के बाद हालांकि पार्टी की तरफ से उनको निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन आज भी बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। चलिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता कंचन अरोड़ा जुड़ गई हैं। कंचन, ये पूरा मामला 2020 का सभी को याद ही होगा। हालांकि अब सजा के ऐलान की बात है, लेकिन राजनीतिक माहौल लगातार गर्मा रहा है। क्या लगता है अब इसका आम आदमी पार्टी कैसा जवाब देगी, क्योंकि पार्टी ने तो तभी उनको निष्कासित कर दिया था। देखिए सूर्यभी, जिस तरीके से दिल्ली दंगे हुए और उस दिल्ली दंगे में न जाने कितने बेकसूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन अंकित शर्मा जो ड्यूटी के दौरान और बिना किसी कारणवश उसको अपनी जान गंवा करके दिल्ली दंगे का खामियाजा भुगतना पड़ा था। मामला लगातार कोर्ट में चल रहा था। परिजनों को, जो अंकित शर्मा उसके परिजनों को सहायता राशि भी सरकार की तरफ से दी जा रही थी और उस वक्त दिल्ली में जो सरकार थी और तत्कालीन सरकार उस वक्त जो दिल्ली में थी वो आम आदमी पार्टी की थी। और दंगा जहां पर हुआ था और दंगे वाली जगह पर जो पार्षद थे वो आम आदमी पार्टी से ताहिर हुसैन पार्षद वहां पे था और ताहिर हुसैन के आवाज पर वो बम, वो असामाजिक तत्व, वो तमाम चीजें जो हैं वो वहां पर बरामद हुई थी। कांच की बोतलों से लेके कई चीजें जो दिल्ली दंगे की हिंसा में अपनी अहम भूमिका को निभाई थी। चाहे ताहिर हुसैन के घर के ऊपर का जिक्र कर लिया जाए या फिर उसके घर जी, आप इस माइक से ना अपने फोन को थोड़ा सा दूर रखिए। आपकी डबल आवाज यहाँ पर आ रही है ऑन एयर। कंचन जी, आवाज आ रही है? कंचन, आप थोड़ा सा फोन को दूर रखिए, डबल आवाज आ रही है आपकी ऑन एयर, है ना? अब बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली दंगा हुआ था उस दिल्ली दंगे के दौरान जो है कई बेकसूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो अंकित शर्मा जो उस वक्त अपनी ड्यूटी पे तैनात था उसको अपनी जान गंवा करके ये दिल्ली दंगे का खामियाजा भुगतना पड़ा था। ऐसे में कई लोगों को इंसाफ भी मिला, लेकिन अंकित शर्मा का जो मामला है वो लगातार कोर्ट में चल रहा था और उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात
बात की थी, कई अलग अलग तरीके से सहायता राशि भी अंकित शर्मा के परिजनों को मुहैया कराई गई थी। और ऐसे में उस वक्त की जो मौजूदा सरकार थी वो आम आदमी पार्टी की थी, और जहां पर ये दंगे हुए थे वहां पर विधायक भी आम आदमी पार्टी के थे, पार्षद भी आम आदमी पार्टी की थी, और दिल्ली में मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल ही थे। और ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, उनके घर पर, उनके छत के ऊपर चाहे बम हो, कांच की बोतलें हो, और कई जो सामाजिक तत्व हैं वो वहां से बरामद हुए थे। और ये पूरी की पूरी घटना को सुनियोजित तरीके से दिल्ली दंगे को अंजाम देने की पूरी व्यवस्था जो है वो ताहिर हुसैन के घर पर देखने को मिली थी। और यही वजह रही थी कि ताहिर हुसैन को सीधे तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद ताहिर हुसैन से पूछताछ की गई, पुलिस रिमांड ली गई, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, और अभी भी ताहिर हुसैन अगर बात की जाए तो वो जेल के अंदर ही है। लेकिन जैसे ही सारे के सारे प्रकरण में ताहिर हुसैन का नाम सामने आया था, और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्षद के पद से हटा भी दिया था, और आम आदमी पार्टी से ताहिर हुसैन को निष्कासित भी कर दिया था, क्योंकि राजनीति बहुत चरम पर पहुंची थी। हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर के सियासत देखने को मिल रही थी, और कई बेकसूरों की नाले के अंदर लाशें वहां पे दफना दी गई थी। जाफराबाद का अगर इलाके का जिक्र कर लिया जाए, बाबरपुर जाफराबाद जो कि ईस्ट दिल्ली में पड़ता है, वो सारे इलाके बिल्कुल से वो अगर बात की ली जाए तो छावनी में तब्दील कर दिए गए थे। पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर कई दिनों तक तैनात थे। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, किसी को खाने पीने की चीजें वहां पर नहीं मिल पा रही थी, किसी के परिजन घर के बाहर निकले थे किसी काम के लिए, वो लापता हो गए, और जब वो मिले तो वो नहीं बल्कि उनकी लाशें वहां पर मिली थी। लोगों को पहचान पाना काफी मुश्किल था। यानी वो जो मंजर था ना दिल्ली दंगे का सुरभि, वो अपने आप में हर किसी को झकझोर देने वाला मंजर था। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली में 2022 का चुनाव हुआ एमसीडी का, तो आम आदमी पार्टी ने तो ताहिर हुसैन को पहले से ही सभी पदों से हटा दिया था, पार्टी से निष्कासित कर दिया था। एआईएमआईएम के पार्टी से ताहिर हुसैन ने चुनाव लड़ा था, और यही वजह है कि जब ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा प्रकरण में दिल्ली दंगे मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया, तो आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं है। वो सीधे तौर पर कह रही है कि आम आदमी पार्टी से तो हमने पहले ही ताहिर हुसैन को निष्कासित कर दिया था, तो हम जवाब किस बात का दें, क्योंकि अब इसका जवाब एआईएमआईएम दे सकता है। लेकिन मौजूदा अभी की बीजेपी की सरकार, चाहे रेखा गुप्ता हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा हो, या फिर केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार, हम गौरव भाटिया का भी जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सांसद हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। हर कोई आम आदमी पार्टी से सवाल मांग रहा है, हर कोई आम आदमी पार्टी से जवाब मांगना चाह रहा है, सवाल पूछ रहा है कि आखिर ताहिर हुसैन को लेकर वो क्या प्रतिक्रिया देंगे। जबकि आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर मना कर दिया है कि वो हमारी पार्टी के नहीं थे, इस पर हम किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। जवाब अभी भी यही, सवाल अभी भी यही बरकरार है कि आखिर अंकित शर्मा जो कि ड्यूटी के दौरान तैनात था, उसको अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी। और लगातार इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर सियासत हो रही है, और दिल्ली की मौजूदा राजनीति में ताहिर हुसैन का मामला जो है वो सीधे तौर पर तूल भी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके की जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ताहिर हुसैन को उसी वक्त पार्षद और आम आदमी पार्टी की सदस्यता से भी आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर निष्कासित कर दिया था। जी ठीक है, ठीक है। कंचन, ताहिर हुसैन की सजा पर अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है, लेकिन राजनीतिक माहौल हम देख ही रहे हैं किस तरीके का पूरा बन गया है ना। पहले शायद आम आदमी पार्टी कुछ जवाब दे पाई थी जब वो सत्ता में थी, और अब तो खैर विपक्ष में है, तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी से बार बार जवाब मांगना, क्या लगता है जवाब मिलेगा? क्योंकि अब कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं दिख रही। जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि क्या आम आदमी पार्टी जवाब दे पाएगी या नहीं, तो स्पष्ट है आम आदमी पार्टी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक प्रतिक्रिया दी कि अब ताहिर हुसैन हमारी पार्टी से नहीं है, हमने उसी वक्त ताहिर हुसैन को सभी पदों से, पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया था, तो अब इसकी जवाबदेही जो है वो एआईएमआईएम की जवाबदेही हो जाती है, आम आदमी पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर
क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला, क्रिमिनल माइंड वाले व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ने पार्षद का टिकट क्यों दिया था? आम आदमी पार्टी ने उसे पार्षद क्यों बनाया था? क्या आम आदमी पार्टी की यही मानसिकता थी? ये सवाल जो है वो लगातार बीजेपी के द्वारा पूछा जा रहा। लेकिन आम आदमी पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं घनेंद्र भारद्वाज, उन्होंने सीधे तौर पर एक फोटो भी जारी की थी जिसमें ताहिर हुसैन के कंधों पर हाथ दिल्ली सरकार के मौजूदा मंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के साथ देखने को मिली थी, क्योंकि ये वही कपिल मिश्रा हैं जो पहले आम आदमी पार्टी में विधायक थे। आम आदमी पार्टी ने उनको मंत्री बनाया था सरकार में, फिर ये वही कपिल मिश्रा हैं जो अब बीजेपी की मौजूदा सरकार में भी मंत्री हैं और करावल नगर से वो इस वक्त के मौजूदा विधायक भी हैं। लेकिन उस फोटो को आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज है वो लगातार दिखा रहे हैं कि जवाब तो कपिल मिश्रा को देना चाहिए कि आखिर कपिल मिश्रा की फोटो ताहिर हुसैन के साथ क्यों है। हालांकि इन सारे प्रकरण पर स्पष्टीकरण कपिल मिश्रा ने भी दिया, कहा कि उस वक्त वो आम आदमी पार्टी में थे तो कई कार्यकर्ता मिलने आते थे, कई लोग मुलाकात करने आते थे, फोटो हर कोई खिंचवा लेता था। लेकिन आम आदमी पार्टी की ऐसी मानसिकता है कि उन्होंने ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति को पार्षद बनाया जिसका माइंड ही पूरी तरीके से क्रिमिनल है, हिंसा कराने के लिए, सुनियोजित तरीके से दंगे को अंजाम देने के लिए। लेकिन अब इतना तो जरूर है कि दिल्ली विधानसभा का जब मानसून सेशन होगा तो शायद ताहिर हुसैन को लेकर के विधानसभा के अंदर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है।